Hello guys, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Charmi and I welcome you in my channel. So today's video is all about a new mom के बारे में। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और उसके आंसर्स आप हियर एंड देयर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। सो आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जस्ट न्यू प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जिनके मन में ढेर सारे क्वेश्चंस है बट वो आंसर्स फाइंड आउट करती रहती है। सो चलिए आज वही क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। सो पहला एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करते हैं। सो जनरली BMI के ऊपर वो डिसाइडेड रहता है, बट फिर भी अगर हम इन एन एवरेज काउंट करें तो 11 से 15 kg तक वेट गेन करना विच इज़ अ नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हावेवर किसी का सिर्फ 8 kg वेट गेन होता है, किसी का मोर देन 15 हो जाता है। जितना भी आपका वेट गेन हो, प्लीज़ डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। अगर आप वेट पुट ऑन के बारे में अभी से स्ट्रेस लेने रहोगे तो आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाओगे। एंड आफ्टर आप सोचो, आप प्लान करो कि डाइट फॉलो करो फिर, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे नहीं लगता कि आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। बट 14-15 kg इज़ अ जनरल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि क्या हम प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कर सकते हैं? येस, डेफिनेटली इट्स अ वेरी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जनरली वॉक तो हम लोग करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, लाइक जब आपको पता चलता है एंड जब आप गायनिक अलाउ करे कि आपके लो लाइन प्लासेंटा नहीं है एंड ब्रीच पोजीशन नहीं है, प्लासेंटा इट्स इन अ गुड पोजीशन, तो फिर आप डेफिनेटली एक्सरसाइज कर सकते हो। बट प्लीज़ चेक विथ योर गायनिक फर्स्ट कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते। स्टार्ट किया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत लोगों का बहुत हेक्टिक होता है एंड यही एक ट्राइमेस्टर होता है जब हम कुछ अच्छा फील नहीं करते एंड वो बहुत क्रूशियल ट्राइमेस्टर रहता है जहाँ पे हमको फटीग या फिर नोशिया, ब्लोटिंग जैसी तकलीफ़ रहती है, कुछ स्मेल से हमको इरिटेशन होती है एंड बहुत कुछ खाया नहीं जाता। एंड वैसे ही रूटीन हम अगर फॉलो करें तो इट्स वेरी हेक्टिक ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू फॉलो सच रूटीन। तो हाँ, मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज में योगा, आप मेडिटेशन, बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हो एंड इट्स वेरी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट जस्ट मेक श्योर टू आस्क योर गायनिक बिफोर डूइंग सच एक्सरसाइजेज एट होम। नाउ थर्ड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज़ बेबी किक हमको कब फील होता है? तो बेबी किक के भी अलग अलग वेरिएंट रहते हैं। लाइक वैसे बेसिकली वो स्टार्ट हो जाता है 18th वीक से स्टार्ट होता है, किसी को 18th या जनरली 20th वीक बोला जाता है। ये 2 वीक में से ही आपको स्टार्ट हो जाता है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी यू विल फील बेबी किक इन योर वॉम्ब। बेबी किक्स की अलग अलग टाइप रहती है। जैसे मैंने पहले बोला, स्टार्टिंग में इन अर्लियर स्टेज इट वाज लाइक जस्ट बटरफ्लाई, जब आपको गिगलिंग जैसा फील होता, कुछ तो फ्लटर कर रहा है आपके बेली में, तो वैसे वाली फीलिंग आती है। एंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर इट विल गेट मोर इंटेंस। फोर्थ क्वेश्चन इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कौन सी साइड पे सोना चाहिए? हावेवर as per the reports it's a safest side to sleep during pregnancy is the left side। बट जब सेंटर पोजीशन पे भी कभी कोई सोता है, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद आपको ज़्यादातर तकलीफ़ महसूस होगी, लाइक स्टार्टिंग ऑफ 5th मंथ, तो उसके स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट फील होती है और वो आगे जाके और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सेंटर में भी सो सकते हो, ऐसा नहीं है, बट जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल है वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है और जो आपके फीटस को, यानी कि आपके बेबी को जो भी सर्कुलेशन की नीड है वो वहाँ पे नहीं पहुँचती एंड वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। बट अगर आप लेफ़्ट साइड सोते हो तो वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ईजीली हो जाती है एंड थ्रू आउट योर बॉडी आप अच्छा फील करते हो और आपको कंफर्ट भी मिलता है।
आप अपने राइट साइड में भी सो सकते हो, ऐसा नहीं है, इफ़ यू फील कंफर्टेबल, बट द बेस्ट पोजीशन टू स्लीप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ अ लेफ्ट साइड। आजकल के मार्केट में प्रेगनेंसी पिलो बहुत ही फेमस है, यू कैन यूज़ दैट इफ़ यू फील कंफर्टेबल, बट मैं कंफर्टेबल वो फील नहीं कर रही थी प्रेगनेंसी पिलो में। तो मैंने क्या किया कि आपके राइट साइड में कुशन लगा दीजिए, लेफ़्ट साइड में कुशन लगा दीजिए, और दोनों पैरों के बीच में और एक तकिया रखिए, यानी कि यू हैव टू यूज़ 4 कुशन, ठीक है। और फिर अपने लेफ़्ट साइड आप सो जाइए, अपने बेली का जो भी वेट है वो आप अपने कुशन में रख दीजिए, एंड यू विल फील कंफर्टेबल व्हाइल स्लीपिंग। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन मोस्ट प्रेग्नेंट लेडी, कि ब्रीथिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है। जी हाँ, वेरी नॉर्मल है ये थिंग, और आपको उसमें स्ट्रेस लेने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन मुझे भी हुआ था सेकेंड ट्राइमेस्टर में, 5th और 6th मंथ में मुझे हुआ था। एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जब भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आए, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक एकदम से स्लोली ब्रीथ इन करो, ब्रीथ आउट करो। ये टेक्निक काफ़ी फेमस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, यू कैन डू दिस थिंग्स, एंड कसम से मेरी मानो तो आपको डेफिनेटली रिलीफ फील होगा जब भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो। Now, sixth question, again the most popular and a common asked question is stretch marks. सो बहुत लेडी को स्ट्रेच मार्क्स पे बहुत सारी क्वेरी रहती है, एंड बहुत कुछ आप फाइंड आउट करते हो गूगल में भी कि यार इतना स्ट्रेच मार्क्स बढ़ गया है। और यू नो व्हाट, जो मैंने फील किया कि 35th या 36th वीक, डिपेंड्स, इट्स वेरी टू वुमन, इतना इंटेंसिटी बढ़ जाती है स्ट्रेच मार्क्स की कि आपको इचिंग भी होती है। यू विल वरीड अबाउट कि आगे जाके ये परमानेंट तो नहीं रहेंगे मेरे बेली के ऊपर, और इससे ज़्यादा भी आपको इचिंग फील हो जाता है। तो जब भी आप अपने गायनेक के पास जा, सभी गायनेक आपको सामने से ही रेकमेंड करती है कोई ना कोई ट्यूब स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर लगाने के लिए। मेरी गायनेक ने भी मुझे दिया था, मैंने 2 ट्यूब उसकी खाली कर दी, बट फिर भी लास्ट के टाइम में, यानी कि लास्ट वीक्स में वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गए, और वो ट्यूब लिटरली वर्क ही नहीं कर रही थी मेरे ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रही थी, दिन में 4-5 बार, बट स्टिल वो वर्क नहीं हो रहा था मेरे ऊपर। तो मैंने क्या किया, आप 3 में से कोई भी ऑयल ले सकते हो। 1 इज़ कोकोनट ऑयल, सेकेंड 1 इज़ आलमंड ऑयल, एंड थर्ड 1 इज़ ऑलिव ऑयल। सेफेस्ट ऑयल जो मुझे पर्सनली प्रीफर लगता है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। किसी को कोई ऑयल की स्मेल अच्छी नहीं लगती, यू कैन अवॉइड दैट। जो भी आपको फ्रेगरेंस अच्छी लगे, यू कैन यूज़ दैट ऑयल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और मार्केट में विटामिन ए की टेबलेट्स मिलती है, उसको कट करके अंदर का जो भी ऑयल है आपको बाहर निकाल के उसमें मिक्स करके अपने बेली पे 3 बार एटलीस्ट मिनिमम लगाइए जब भी आपको फील लगे कि ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स बढ़ गए हैं मेरे बेली के ऊपर। सो 3 टाइम्स इन अ डे इज़ अ मस्ट। और फिर आप अपने इंटेंसिटी के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखिए वाइल अप्लाइंग दिस ऑयल इन योर बेली, कि जब भी आप ऑयल अप्लाई करें, आप अपने शरीर को थोड़ा सा खुला रखिए, एटलीस्ट उस बेली एरिया को थोड़ा सा खुला रखो। उससे क्या होगा, जो भी ऑयल लगाया है वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, जब भी आपने ऑयल लगाया अपने बेली के ऊपर और आपने तुरंत ही कोई ढक दिया कपड़े से, तो वो सारा ही ऑयल वो कपड़े में चिपक जाएगा, और जो वो तरीके से काम करना होता है वो नहीं होगा। तो अपने एरिया को थोड़ा सा 5-10 मिनट उसको खुला रखिए। ऐसा 3 बार करिए दिन में एटलीस्ट, टू प्रिवेंट सच स्ट्रेच मार्क्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या मुझे अपनी स्किन केयर के रूटीन को चेंज करना चाहिए? अगर आप अपने स्किन केयर के रूटीन में विटामिन ए या फिर एनी रेटिनल का यूज़ कर रहे हो, डेफिनेटली, एंड यू शुड ऑल्सो चेक विथ योर गायनेक दैट आई एम यूजिंग द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट इन माई स्किन केयर रूटीन। जनरली विटामिन ए एंड रेटिनल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं डॉक्टर।
Generally safe ingredient है hyaluronic acid. You can use this ingredient throughout your pregnancy. There is no side effect of this ingredient. Still you can check with your doctor. Now the 8th question is कौन से केसेस में सी सेक्शन की डिलीवरी पॉसिबल है। बहुत लेडी आजकल गूगल करती है कि या फिर हियर एंड देयर फाइंड आउट करती रहती है मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, बट मेरी डॉक्टर ने भी ये बोला कि मुझे सी सेक्शन में ही जाना पड़ेगा, ये वो रीज़न के वजह से। सो ये जानते हैं वो रीज़न क्या क्या होते हैं एक्चुअली सी सेक्शन की डिलीवरी को। आपकी फुल टर्म में आपका सारा ही नॉर्मल रहा हो, बट एंड पे आपकी डॉक्टर आपको बोले कि आइए अभी आपको सी सेक्शन परस्यू करना पड़ेगा। सो फर्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसी तकलीफ़ है कि उसमें डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट आउट नहीं करेगी फॉर श्योर। सेकंड है अगर आपकी प्रीवियस भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो सेकंड टाइम पे सी सेक्शन डिलीवरी ही होगी। अगर आपको बीपी, थायराइड या जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और वो बहुत ही सेवियर लेवल पे है, सो डॉक्टर को रिकमेंड सी सेक्शन डिलीवरी करेगी। थर्ड एंड में आपको जब आपका लेबर स्टार्ट हो या फिर वाटर ब्रेकआउट हो जाए तो आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बच्चे के मुख के ऊपर कि बच्चे के शरीर के ऊपर ज़्यादा सर्कल हो जाए अम्बिलिकल कॉर्ड के, तो डॉक्टर आपको सी सेक्शन डिलीवरी परस्यू करने की सजेशन देती है। अगर आपके शरीर में फ्लूइड लेवल बहुत ही कम हो तो भी सी सेक्शन होता है। एंड लास्ट है कि अगर आपका पहले वाटर ब्रेकआउट हो जाता है एंड थोड़ा बहुत आपके पास टाइम रहता है और अगर उस टाइम के अंदर आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता तो आपको डिलीवरी सी सेक्शन होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितने रिपोर्ट्स होते हैं और कितने हमको वैक्सीनेशन लगती है। जनरली 2 रिपोर्ट मेन होते हैं, यू शुड डू इट। फर्स्ट होता है डबल मार्कर। ये रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि आपके बच्चे हैंडीकैप है कि नहीं। सो ये आजकल की टेक्नोलॉजी की बेस पे हमको पहले ही पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स। जो भी आपको गायनेक बोले जस्ट फॉलो दैट ब्लाइंडली। एंड सेकंड रिपोर्ट होता है वो है डायबिटिक का। आपको फास्टिंग वाला बोलेंगी तो आपको थ्रू आउट का जो भी 2-3 घंटे का वो जो टाइम टेकिंग रिपोर्ट है आपको करना ही करना है। इससे आपको प्रॉपर डायबिटीज़ का पता चलता है कि यू आर हैविंग और नॉट। सो ये 2 रिपोर्ट होते हैं विच इज़ जनरली एवरी गायनेक रिकमेंडिंग टू एवरी प्रेग्नेंट लेडी। नाउ वैक्सीनेशन की तरफ बढ़े तो टीटी के जो 2 इंजेक्शन रहते हैं 0.5 ml का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो अल्टरनेट के वीक्स में आपको देते हैं। जनरली वो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ अ वेरी फेमस क्वेश्चन फॉर प्रेग्नेंट लेडी इज़ हाउ टू नो कि ये रियल साइन है लेबर की। फर्स्ट आपको पेन स्टार्ट हो जाता है बेली के अराउंड, आपको बैकेक भी होता है, बेली पेन भी होता है। अगेन आपको पीरियड क्रैम्प्स वाली फीलिंग आती है, किसी को स्पॉटिंग भी होती है। बट ये सब स्टार्ट होने से पहले आपको म्यूकस सर्विक्स लाइन से जो म्यूकस है वो रिलीज़ हो जाता है। उसका जो डिस्चार्ज है वो काइंड ऑफ पिंकिश या रेडिश कलर का होता है, कहीं पे वो ब्राउन या ट्रांसपेरेंट भी होता है। बैकेक होता है, आपको पीरियड क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाता है, किसी को स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं, या फिर किसी का पहले वाटर ब्रेकआउट हो जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट लेवल पे यूरिनेशन होती है। तो ये सारे लक्षण है कि आपको रियल में लेबर पेन स्टार्ट हो गया। एंड बहुत लोगों को फॉल्स भी लगता है बिकॉज मैं भी उन सब चीज़ों से गुजरी हुई हूँ। एंड मुझे भी एंड के लाइक आफ्टर 35th वीक में मुझे फॉल्स लेबर पेन होते थे। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ गैस। थर्ड ट्राइमेस्टर के एंडिंग में जनरली हर एक वुमन को गैस की प्रॉब्लम होती है। इट्स जस्ट बिकॉज कि आपका जो बेबी ग्रोथ का जो साइज़ है बेली का वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से डाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो जब भी आप खाते हो तो वो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस वजह से लाइक आपकी बेली में गैस हो जाता है। गैस की वजह से वहाँ पे पेल्विक पेन भी होता है और आपको थोड़ा सा बैक पेन भी होता है। सो उस पर आप कभी कभी हीट पैड भी यूज़ कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा हीट पैड मत यूज़ करिए। हीट पैड इज़ अ सेफ
टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट ज़्यादा गर्म करके ना लगाए, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड रखें। जो भी आप नॉर्मल पहले लगाते थे उससे भी माइल्ड रखने की कोशिश करें, और फिर अपने बैक पेन पे, जहाँ पे आपको पेन हो रहा है वहाँ पे रखिए। और उस सबसे पहले आप अपने गायनी को कंसल्ट करिए कि मुझे इतना इतना हो रहा है, शायद वो रियल लेबर भी हो सकता है। सो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो। इफ़ सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन और गिव दिस वीडियो फुल फेट थम्स अप। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू pregnancy, please comment in the comment section below. You can also DM me in my IG handle. एंड मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो मेरे हैं वो सिर्फ आके देख के चले जाते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ गेट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इट गिव्स मी सम मोटिवेशन टू क्रिएट सच कंटेंट फॉर यू। एंड हाँ, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।